इंडिया में इलेक्ट्रिक एसयूवी का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि एमजी मोटर्स अपने नए विंडसर ईवी वर्जन के साथ हलचल मचाने के लिए तैयार है। बड़ी बैटरी, एग्रेसिव प्राइसिंग और सेगमेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए फीचर्स के साथ न्यू 50.6 kWh विंडसर टाटा कर्व ईवी और Hyundai क्रेटा जैसे इस्टेब्लिश्ड नेम्स की प्लानिंग को तहस नहस कर सकती है। चलो इस वीडियो में आप जानोगे कि एमजी का लेटेस्ट मूव बजट कॉन्शियस इलेक्ट्रिक एसयूवी बायर्स के लिए गेम को कैसे बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। योर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यू विंडसर में 50.6 kWh LFP बैटरी है जो अंडर MIDC टेस्टिंग 460 किलोमीटर तक की क्लैम रेंज दे रही है। हालांकि ये टाटा कर्व ईवी के 55 kWh और Hyundai क्रेटा के 51.4 kWh से थोड़ी कम है, लेकिन तीनों के लिए एक्चुअल ड्राइविंग रेंज 370 और 425 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए। हालांकि विंडसर एक्चुअल में प्राइसिंग फ्रंट पर अलग है। ये वीडियो मैं विंडसर ईवी प्रो की लॉन्चिंग के पहले बना रहा हूँ, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अपग्रेडेड एमजी विंडसर की प्राइसिंग 17.46 लाख एक्स शोरूम हो सकती है, जो इसके मेजर राइवल से 4 to 6 लाख कम है। टाटा कर्व ईवी के 55 kWh वेरिएंट की प्राइसिंग 19.25 लाख से स्टार्ट होती है, जबकि Hyundai की इलेक्ट्रिक क्रेटा की प्राइसिंग 21.50 लाख रुपये से स्टार्ट होती है। प्राइसिंग को लेकर इतना बड़ा डिफरेंस इसके राइवल्स को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल सकता है, खासकर तब जब बायर कंपेयर करना शुरू करते हैं कि उन्हें उनके पैसों के बदले असल में क्या दिया जा रहा है। एमजी के जरिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे सबसे इंप्रेसिव फीचर्स में से एक लेवल 2 अडास है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लैंड कीपिंग असिस्ट शामिल है। ये फीचर्स जो नॉर्मली ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों के लिए रिजर्व होते हैं, टॉप विंडसर वेरिएंट में अवेलेबल होंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी प्राइसिंग 18 लाख रुपीज़ से कम है। इसके अपोजिट टाटा सिर्फ टॉप एंड 22.24 लाख कर्व ईवी वेरिएंट में एडास प्रोवाइड करता है, और Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक 21.50 लाख से ऊपर की प्राइसिंग वाले ट्रिम्स के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी रिजर्व रखती है। यहाँ एमजी का मूव इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस्ड सेफ्टी और कन्वीनियंस फीचर्स को डेमोक्रेटाइज करता है और राइवल्स को अपने वेरिएंट में टेक्नोलॉजी को कैसे बंडल करना है, इसको री एवेल्युएट करने के लिए इंस्पायर करता है। विंडसर में व्हीकल टू लोड फंक्शनलिटी दी जा रही है, एक ऐसा फीचर जो कार को कैंपिंग इक्विपमेंट या लैपटॉप जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस को पावर देने की परमिशन देता है। जब 15.6 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स और पैनोरामिक सनरूफ जैसे पहले से ही रिच फीचर लिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो विंडसर मिड रेंज और प्रीमियम ईवी के बीच वाली लाइन को मिटाने का काम कर रही है। ऐसा मैं मानता हूँ। 18 लाख रुपए से कम प्राइसिंग वाली कार में इस लेवल की इक्विपमेंट ऐसी अर्बन फैमिलीज और यंग प्रोफेशनल्स को बहुत पसंद आएंगे जो वैल्यू के तलाश में रहते हैं। देखो, विंडसर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के लिए पहले ही तारीफें बटोर ली है। इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स ने इसे 20 to 25 लाख की प्राइसिंग वाली कार जैसा एक्सपीरियंस देने वाला बताया है, जिसमें सॉलिड पैनल फिटमेंट और अपमार्केट कैबिन एक्सपीरियंस है। LFP ब्लेड बैटरी का यूज़ जो अपनी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, इसकी स्पेशलिटीज़ में से एक और अचीवमेंट ऐड करता है। बैटरी पर 15 साल की वारंटी के साथ एमजी डायरेक्टली बायर्स की मोस्ट कॉमन कंसर्न में से एक को एड्रेस कर रहा है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। विंडसर की प्राइसिंग इतनी कॉम्पिटिटिव रखने की एमजी की कैपेबिलिटी दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले ब्रांड बैटरी एज अ सर्विस मॉडल प्रोवाइड करता है, जो बैटरी ऑनरशिप को अलग करके अपफ्रंट कॉस्ट को कम करता है। दूसरा, एमजी ने LFP सेल को लोकली प्रोड्यूस किया है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं और इम्पोर्टेड मटेरियल्स पर डिपेंडेंसी कम हुई है। ये पहले से ही काम कर रहा है। एक्सिस्टिंग विंडसर एमजी की इंडिया में सेल्स का 85% हिस्सा है। यदि एडवांस्ड वर्जन अपनी 17.46 लाख की प्राइसिंग रेंज को बनाए रखता है, तो ये 19 to 22 लाख कर्व वेरिएंट और 21.50 to 24.38 लाख रुपीस क्रेटा ट्रिम्स को कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव बना सकता है। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग स्पेक सीट, एमजी को ये मेक श्योर करना होगा कि प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू हो और पहले से कस्टमर फीडबैक जैसे कि घटिया कैबिन इंस्टॉलेशन को एड्रेस कर सके। लेकिन अगर ये ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो विंडसर का फॉर्मूला बड़ी बैटरी, एडवांस्ड फीचर्स और ऑनेस्ट प्राइसिंग दूसरों के लिए फॉलो करने लायक एक नया बेंचमार्क सेट कर सकता है। टाटा को कंपटीशन में बने रहने के लिए एडास के साथ कर्व के लो बैटरी वाले वेरिएंट पर डिस्कस करना पड़ सकता है। Hyundai को शायद इस बात पर दोबारा सोचना होगा कि वो मिड रेंज क्रेटा इलेक्ट्रिक ट्रिम्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करती है। विंडसर ने इफेक्टिवली दिखाया है कि वैल्यू फॉर मनी ईवी सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बल्कि ये सेल्स चार्ट में भी सबसे आगे रह सकती है। 2025 अपडेट के साथ एमजी इंडिया के इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में सिर्फ एक और प्लेयर नहीं है। ये सीरियस चैलेंज है जो इस प्राइसिंग पर बायर्स के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है, इसे फिर से डिफाइन करती है। वैसे एमजी विंडसर प्रो को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है? क्या आप भी इसे कर्व ईवी और क्रेटा इलेक्ट्रिक के ऊपर देख रहे हो? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।